वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो, कार्तिक महात्मा की जय हो। आज आपको 29वां अध्याय सुना रही हूँ। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? तो सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले उसमें से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु ने लक्ष्मी को भार्या स्वीकार करने लगे तभी लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी बोली, वो छोटी से विवाह कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। तो सूत जी बोले, विष्णु ने इस बात को सुनकर तपस्वी उदालक को अपने वचन के हट से अलक्ष्मी दे दी। स्थूल, जिसका मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे हैं, ऐसे धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के वाक्य से उसको स्वीकार कर अपने आश्रम में आए। ओम से सुगंधित धुआं वेद ध्वनि की मधुरता देखकर दुखी होकर ज्येष्ठा बोली, हे ब्राह्मण, जिसमें वेद ध्वनि हो रही हो, ऐसा स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उदालक बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तू बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद ध्वनि होती हो और अभ्यागत का सत्कार होए और यज्ञ दानादिक हो, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। जहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहे, पितर और देवताओं का पूजन हो, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीतिज्ञ, चतुर, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती हो, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार नहीं हो, उस स्थान में मेरी प्रीति है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का जहाँ अपमान हो, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, पराई स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। जहाँ गौ वध, मदिरा पान और ब्रह्मा हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मैं रहती हूँ। सूत जी बोले, तब ज्येष्ठा के वचन को सुनकर उदास मुख होकर उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए स्थान ढूंढूं, तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार वहाँ बैठा कर उदालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही, पर दर्शन न हुआ। फिर स्वामी के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को लक्ष्मी ने बैकुंठ में सुना। फिर लक्ष्मी ने व्याकुल हो विष्णु से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ, तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे। उस अलक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू यहाँ सदा निवास कर। यह मेरे अंश से उत्पन्न है और मैंने तुमको यह स्थान दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन अचल होकर रहेगी। इस तरह तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेगी। पुष्प, धूप, दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा, उसे लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने कथन किया, और जो पूछो मैं कहूँ। इस वचन को सुनकर ऋषि मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए। सब शांतचित्त होकर बद्रिक आश्रम के दर्शन के लिए गए। जो इस कथा को सुने और दूसरों को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय समाप्त। आज आपको आंवला नवमी है, उसकी कहानी सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को आंवला नवमी का व्रत किया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगरी में एक धार्मिक प्रवृत्ति के वणिक दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों उदास रहते थे। वणिक की उदास पत्नी को देख उसकी सखी ने कहा कि यदि तुम किसी बच्चे की बलि भैरव के नाम चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। पत्नी ने यह बात जब अपने पति को बताई तो उसने बलि चढ़ाने से मना कर दिया, परंतु वणिक की पत्नी इस बात को भूली नहीं। मौका पाकर एक दिन उसने एक बच्चे को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिराकर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम उल्टा हुआ। लाभ के स्थान पर वणिक की पत्नी के शरीर में कोढ़ निकल आए तथा उस बच्चे की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर वणिक ने सोचा, इसका कारण पूछा तो पत्नी ने सारी घटना उसे सब सच बता दी।
सच्चाई जानकर वणिक बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पत्नी को बहुत प्रताड़ित किया और कहा, बाल वध करने वालों के लिए संसार में कहीं जगह नहीं है। अतः गंगा तट पर जाकर स्नान कर ईश्वर वंदना करने से ही तुम इस कष्ट से मुक्ति पा सकती हो। पति के आज्ञानुसार वणिक की पत्नी गंगा तट पर गई और वहीं रहते हुए प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करती। इस तरह जब थोड़े दिन बीत गए तो एक दिन गंगा मैया वृद्धा का रूप धारण करके आई और वणिक की पत्नी से बोली, हे दुखिया, तुम मथुरा नगरी जाकर कार्तिक नवमी का व्रत रखो। आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजा करना। इस व्रत को के प्रभाव से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। घर आकर वणिक की पत्नी ने गंगा मैया द्वारा कही गई सारी बात पति को बताई। पति ने पत्नी की भलाई के लिए मथुरा नगरी को प्रस्थान किया। जब कार्तिक नवमी आई तो पत्नी ने व्रत रखा और आंवले के वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा दी। इस व्रत के प्रताप से वह पुण्य दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र धन की प्राप्ति हुई। अंत में वह स्वर्ग लोक को गई। बोलो आंवला नवमी की जय हो। अब आज आपको आंवला नवमी की दूसरी कथा सुना रही हूँ। एक आंवला राजा था जो रोज़ 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे की बहुओं ने सोचा कि रोज़ इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। चूँकि वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए थे। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आँख में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था। वह 1 मन आंवले का दान करते थे, हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि अम्मी तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा रानी राजा का सत रखा वैसा सबका रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कार्य कह सुने। अब आपको आज रविवार है, रविवार की कहानी सुना रही हूँ। एक बुढ़िया थी और प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती। फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख एवं धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया रोज़ लाया करती थी, उस बुढ़िया की संपन्नता से जलने लगी। वह विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अगले दिन से वह अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी। रविवार का दिन था। बुढ़िया गाय का गोबर न मिलने के कारण अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान का भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने कहा, उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर
भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा की आँख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गौ और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को बंधा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वो चोरी से उस गौ का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती। सीधी सादी बुढ़िया को उसकी इस चालाकी की खबर नहीं हुई। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। एक दिन भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उससे आश्चर्य से की सीमा न रही। जब वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी, पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। अन्य कोई उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास गऊ है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर सकते हैं। उससे प्रजा का पालन करें। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने का आदेश दिया। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, किंतु राजा के कर्मचारियों के सामने कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। राजा गऊ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा, मैल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गऊ उसे दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाकर बहुत धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा के नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। अब कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। अब आपको विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। चिमटी भर चावल चुल्लू भर दूध लेकर विनायक जी लड़के का वेश धर के नगरी में घूमने लगे। बोले, कोई माई खीर बना दे। सब हंसने लगे। बोले, मजाक करता है, और कोई तैयार नहीं हुआ। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं बना दूँ। उसने भगोनी चढ़ाई व खीर बनाने लगी। लड़का बाहर चला गया। उधर खीर तो उफड़ने लगी। बड़े से बड़ा बर्तन चढ़ाया पर खीर उफड़ते रुकी नहीं। खुशबू से बुढ़िया की बहू का मन खीर खाने को हुआ। उसने दरवाजे के पीछे बैठकर एक कटोरा खीर भगवान गणेश के भोग लगाकर खा ली। इतने में बुढ़िया आई और उसने आवाज़ दी, गणेश या तेरी खीर पी ले। जट गणेश जी आए और डोकरी से बोले, माँ, तेरी बहू ने तो मेरे भोग लगा दिया, सो मैं तो जिम लिया, अब तू नगरी जिमा दे। बुढ़िया सबको नूतने गई। समझने लगे। बोले, कल तक तो खाने को नहीं था, आज जीवाने आई है। फिर भी सब आए, ठाठ से जिम कर गए, फिर भी खीर का उतार नहीं आया। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का उतार नहीं आया और खीर का भगोना भरा रहा, वैसे हमारे घर में भी सदा भंडार भरे रखना। बोलो गजानन जी की जय हो। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे बाड़ी सींचा कई अन्न होवे धन होवे लाश होवे लक्ष्मी होवे बिछड़ियारो मेल होवे निपुति रे पुत्र होवे सासुरो पुरसन बहुरो जीमण उठ भाई तपसी जीम भाई लपसी बाईरो थान बजईरो मान थाने थाणी वार्तारो फल माने मारो व्रतरो फल
बोलो कार्तिक महात्मा की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय